नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स रिमाइंडर में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हेलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या दो चर वाले रैखिक समीकरण युगपत। इसके साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसके हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इसके कितने हल होते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं, उसके हल कितने होते हैं, उसके हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। कुछ हल अगर आपको दिए हुए हैं वह उसका हल है या नहीं है, संतुष्टिकरण कैसे करते हैं, यह भी आप जानें। इसके लिए आपको पूरी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। रैखिक समीकरण, इसका मतलब होता है कि एक घात वाला समीकरण, एक घात वाला समीकरण। अब एक घात वाला समीकरण क्या मतलब है, तो वैसे समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात एक होना चाहिए। जब चर राशि का अधिकतम घात एक होगा तब उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे। वो समीकरण चला जाएगा तो उसको रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो आपने देखा कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप देखिए x + 1, यह हमारा क्या है, रैखिक समीकरण की x का घात कितना है, 1 है। आइए और इसको विस्तार से जानते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान दीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे इसको लिखा कैसे जाता है। तो x + b = 0। आपने देखा कि यह क्या समीकरण है और एक चर वाले रैखिक समीकरण है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चर राशि है, x के रूप में एक चर राशि है और उसका घात कितना है, 1 है। इसलिए इसका नाम होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण। इस तरह से ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब इसकी हल ज्ञात करने की बारी आएगा तो आप इसको हल करेंगे। x = -b, ये प्लस b है, राइट साइड में जाएगा तो -b होगा। अब x = -b और यहाँ ये इनटू में है, राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करा जाएगा। ये आपका हल हो गया। क्या है, हल। तो रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है और वह होता है -b/a। यानी यहाँ b क्या है, तो अचर पद है, माइनस अचर पद, क्या, माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, क्या, x का गुण। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए +5 है, राइट साइड में जाएगा तो ये क्या होगा, -5 होगा। 2 इंटू में है, राइट साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि /2। x के मान जो आया -5/2, यही आपका क्या हो गया, हल हो गया। यही क्या है, आपका हल है। इस प्रकार से आप कोई भी एक घात वाले रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है आपने अभी देखा। अब देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर कितने चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे x y z, यहाँ पर 3 चर है। इस तरह से इनमें से कोई 2 चर चाहिए, क्या, कोई भी 2 चर के रूप में हो सकता है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, तो वैसे समीकरण जिसमें 2 चर हो और दोनों चर का घात 1 हो, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो इसका मानक रूप क्या होता है। सबसे पहली बात जानेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिखता कैसा है। तो जब भी दिखेगा वो किस रूप में दिखेगा, वो आप देख लीजिए। x + by + c = 0। इसका मानक रूप हो गया, क्या है, मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां पर a क्या होगा, तो x का गुणांक होगा, किसका गुणांक होगा, x का गुणांक होगा। b क्या होगा, y का गुणांक होगा। आपको ये ही याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
y का गुणांक होगा। और c को क्या बोलेंगे, तो c को बोलेंगे अचर पद। c क्या है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, और उसमें a b c क्या है, x का गुणांक, b क्या है, y का गुणांक, और c है अचर पद। जहां यहाँ पर आप देखेंगे a b और c, a और b दोनों में से दोनों जीरो नहीं हो सकता है, या दोनों में से एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी जीरो होता है तो फिर यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए शर्त है कि ए और बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, या ए का हो या अलग अलग भी नहीं होना चाहिए और एक साथ भी नहीं होना चाहिए। ए का भी होगा फिर भी नहीं, बी का मान जीरो होगा फिर भी नहीं, या दोनों जीरो होगा तो बातें खत्म है। ठीक है, इसलिए दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये हो सकता है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, सी का अचर पद है, ये अचर पद जीरो हो भी सकता है, नहीं भी रहेगा। तो सवाल है कि जीरो ना होगा तो होगा क्या, तो कोई भी वास्तविक संख्या का मान यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये सवाल अगर रहे तो बनेगा कैसे। ठीक है, तो देखिएगा एक सवाल है 2x प्लस y प्लस 5 बराबर 0। ये एक सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स रेक्टेंगल आप निर्माण करेंगे, ऊपर में लिखेंगे x, उसके नीचे लिखेंगे y। राइट, दो बॉक्स होगा और मिनिमम इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब x और y है, तो सवाल इसके हल कितने होते, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल अनगिनत होते हैं। हल क्या होते हैं, हल अनगिनत होते हैं। क्या होते हैं, अनगिनत। हल कितने होंगे, तो अनगिनत होंगे। क्यों, क्योंकि x के मान आप रखेंगे, y का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, और इस तरह से जब तक आप वैल्यू पुट करते चलेंगे दूसरा मान आपको मिलता जाएगा। तो एक x और एक y का मान मिलके एक हल कहलाता है। तो चलिए मैं आपको 2-3 हल करके इसका दिखाता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा x या y, आप जो चाहें, आप जैसा चाहें, x का मान चाहे या y का मान आप यहाँ पर पहली दफा पुट कर सकते हैं। खुद से मानना पड़ेगा, आप इसके लिए स्वतंत्र है, आजाद है। चाहे आप 2 रखे, 4 रखे, 0 रखे, 5 रखे, -2, -3, जितनी आपकी इच्छा है वो भी मान आप रख सकते हैं, एक टेबल से। ठीक है, जो आपको सोल्यूशन करने में आसान हो। आप रूट भी रख सकते हैं, भट्टा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सोल्यूशन आपको करना है जैसे आप मान रख लिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले मैं x के मान डालूं, तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि यदि x बराबर क्या हो, 0। तो आपने कहा यदि x बराबर 0, तो यहाँ पर x के मान 0 पुट कर लो, क्योंकि आपने माना। अब x के वैल्यू इस समीकरण में पुट करो, तो 2 × 0, x बराबर क्या है, 0, x से क्या रखेंगे, 0 प्लस y रहेगा, प्लस 5 रहेगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। अब 2 × 0 क्या होगा, 0, बिल्कुल 0 हो गया। तो y प्लस 5 इक्वल टू 0 हुआ। तो y प्लस 5 है, राइट साइड में जाएगा तो ये -5 हो गया। राइट, तो y का वैल्यू क्या हो गया, -5। तो आपने देखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक वैल्यू क्या हुआ, एक हल क्या है, तो x बराबर 0 और y बराबर 5। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर 5। इस तरह से एक हल क्या हुआ, हल इसका क्या हुआ, 0 और -5। ठीक है, एक हल हो गया इस समीकरण का। इसी प्रकार से और भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा वैल्यू होगा अपना, देखिएगा, अब चाहे कि नहीं हम y का वैल्यू पुट करें, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आप y का वैल्यू भी लिखेंगे, उसको भी इंडिकेट करना होगा। हमने एक बार x का मान रख दिया 0, अब दूसरी बार y का मान 0 रख देंगे, ये आपका इंडिकेशन हो गया। तो y का वैल्यू हमने यहाँ 0 रखा था, जो y वाले बॉक्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, अब y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 2x समीकरण हमें करेगा, y की जगह पर 0 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -5/2 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये दुगुना में है तो बट्टा में हो जाएगा। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा -2.5, तो x का वैल्यू आ गया -2.5। अब इस तरह से ये आपका हो गया x बराबर -2.5।
एक हल यह भी हो गया, x बराबर इतना और y बराबर ये। इस तरह से और आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि यदि x के मान आपने 0 रख दिया तो वापस से कभी भी आप 0 नहीं रखेंगे। हाँ, 0 के अलावा कुछ भी रख दो। यहाँ पर -5 आ गया तो y का मान वापस से आप पुट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कुछ भी आप रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा। तीसरा वैल्यू मैं दिखाता हूँ। फिर सारे x का वैल्यू हम रख देते हैं। आप चाहे राइट को लगातार y का वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि x बराबर, यहाँ पर मैं x बराबर 2 रखता हूँ। x बराबर क्या रख रहा हूँ? 2। तो क्या होगा? पहले 0 लिया था, अब 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, -1 भी ले सकते थे। मुझे अच्छा लगा तो मैंने 2 रख दिया। आपको जो अच्छा लगे आप वही रख के सॉल्व करेंगे। तो देखिए समीकरण यही आपका रहेगा। समीकरण को 2 into x है, x इज इक्वल टू 2 हमने माना तो रख दो 2 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो, 2 दूनी 4 तो y प्लस 5, ठीक है, ये प्लस 4 होगा। यहाँ क्या आएगा? प्लस ये 4 होगा। अब 5 4 9 0, 5 4 9। अभी बराबर की साइड में प्लस, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर -9 हो गया। यहाँ पर y बराबर, जब x के मान आपने 2 रखा था तो y का मान कितना आया? -9 आ गया। इस प्रकार से आप और भी चाहें तो आगे बॉक्स को बढ़ा करके इसमें जितना हल चाहेंगे आप निकाल सकते हैं, मगर मिनिमम आपको 3 वैल्यू सही निकालना पड़ेगा। आपने 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना सीखा। एक समीकरण दिया रहेगा और 2 मान दिया हुआ रहेगा, एक x का और एक y। कहेगा कि यह वैल्यू इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल है या नहीं है। अब तो हल है या नहीं कैसे जानेंगे? तो आप x बराबर 5 दिया, y का मान 2 दिया हुआ है, यह मान इस समीकरण में पुट करेंगे। अगर दोनों तरफ LHS और RHS आपका इक्वल आ जाता है, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल है, अन्यथा नहीं। तो चलिए देखते हैं यह है या नहीं इसका हल। तो x बराबर क्या है? 5 तो रखो 5 प्लस 3, y बराबर कितना है? 2 2 प्लस 5 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, 2 5 10, 3 दूना 6 और ये आपका मिलेगा 5 बराबर 0। तो क्या इन सबको जोड़ेंगे तो क्या 0 के बराबर जाएगा? नहीं जाएगा, अर्थात यह इसका समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार आगे आप वही पढ़ेंगे। तो अभी आपने देखा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आप देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, क्या देखेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो है ये है। अब जब 2 चर वाले आपने देखा समीकरण, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2 होंगे। कितने होंगे? जब 2 समीकरण होंगे 2 चर वाले, तब वो क्या बनेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो समीकरण युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा समीकरण, ठीक है। युग्म का मतलब क्या हो? युग्म का मतलब होता है, या युगपद का मतलब होता है एक जोड़ा समीकरण। एक जोड़ा मतलब 2, मतलब क्या? 2 समीकरण जब एक साथ होंगे, कोलैबोरेट होंगे, तब वह क्या कहलाएगा? समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। तो विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से लिखता है, आपको मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो समीकरण युग्म का मानक रूप आपको बता दें तो समीकरण युग्म या युगपद का मानक रूप होता है x प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं तो ये होगा ABC हो गया, अब क्या आएगा? d। तो ये होगा dx प्लस ey प्लस x बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 होगा। तो x प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0, यह दोनों मिलकर आपका समीकरण युग्म कहलाएगा। क्या? समीकरण युग्म या युग्मपद, ठीक है। तो जब 2 समीकरण एक साथ आएंगे तो वह क्या कहलाएंगे? समीकरण युग्मपद। यही हो गया 2 चर के समीकरण का मानक रूप। क्या हो गया? मानक रूप। क्या? मानक रूप या सामान्य रूप, इसी को बोलते हैं सामान्य रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? एक Thank you watching for this video.
इसे आगे समझने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन का बेल आइकॉन दबा के रखना होगा। बहुपद पढ़ने के लिए आपको आई बटन में जाना होगा, जहाँ सारे वीडियो